में हमला देखने को मिला है। टीटीपी के हमले में 2 पुलिसकर्मियों की मौत की खबर सामने आ रही है। एनकाउंटर में टीटीपी के 4 लोग भी मारे गए हैं। टीटीपी के ठिकानों पर रेड करने के लिए पुलिस की टीम जो है वो पहुंची थी और पीओके के रावलकोट की ये पूरी वारदात है। तो टीटीपी जो है वो पीओके तक भी पहुंच गई है। टीटीपी के लड़ाके पीओके तक जो है वो पहुंचे हुए हैं। आप सब लोगों का शुक्रिया कि आपने यहाँ तशरीफ लाए। आज के वाक़े की तफसील चूँकि मैंने कुछ तो आप लोगों को उससे पहले गुजारिश कर दी है, इसकी डिटेल थोड़ी सी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि ये जरनोश और उसका भाई और उसके साथी एक अरसे से बाग का एक मर्डर का मुकदमा है सजाद रेशम वाला, उसमें मतलूब थे और उसके बाद फिर एक और वहाँ मर्डर हुआ, उसमें भी उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। चूँकि जो पुलिस के ऊपर फायरिंग हुई, पुलिस वाले ज़ख्मी हुए, उसमें भी वो मुलज़म है। तो हमें इत्तला मिली कि वो हुसैन कोट के जंगल में एक गार में पनाह गज़ीर है और वहाँ पे पनाह रखी हुई है उन्होंने। और ये भी हमारे पास इत्तला मौजूद थी कि वो कोई बड़ा दहशतगर्दी का वाक़ा करने के डरते हैं, क्योंकि उनकी यहाँ पे तश्कील हुई है। बेसिकली उनका ताल्लुक टीटीके से है और वो एक मनज़्ज़म साजिश मनज़्ज़म प्रोग्राम के तहत आज़ाद कश्मीर के अंदर इन हुए। हमारे सहयोगी अजय जांडिया लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। अजय, जिस तरीके से एक बड़ी खबर यह निकलकर सामने आई कि टीटीपी जो है वो अब पीओके तक पहुंच चुके हैं, टीटीपी के लड़ाके पीओके तक पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से पीओके में पाकिस्तानी जो पुलिस है उसके ऊपर टीटीपी के लड़ाकों ने हमला कर दिया। देखिए, बिल्कुल रावलाकोट के एसपी जो हैं वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं कि कैसे ये हमला हुआ। इन्होंने बताया कि दरअसल इनको पहले से इस चीज़ की इत्तला थी कि यहाँ पर इनकी मूवमेंट है, जो टीटीपी के लोग हैं, और इन्होंने पहले भी 2 वाक़या वहाँ पर जो है वो अंजाम दिए हैं जिसमें पुलिस के लोगों को नुकसान पहुँचाया था। अभी जो ताज़ा जानकारी है, ताज़ा जो मुठभेड़ हुई है उसमें लगभग 3 से 4 जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं पाकिस्तानी सेना के, उनकी मौत हुई है, जबकि 3 ये जो टीटीपी के लड़ाके थे इनकी भी इसमें मौत हुई है। और ऑपरेशन अभी चल रहा है और लगातार अगर आप देखें तो सबसे बड़ी बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा से निकलकर अब ये जो टीटीपी के लोग हैं वो पीओके में पहुंचे हैं। तो इसका मकसद साफ दिखता है कि अभी अपने जो इलाके में पाकिस्तान की जो कोशिशें इनके इलाके में चल रही थी पाकिस्तान को और परेशान करने के लिए, इन्होंने अपने दायरे को बढ़ाया है। तो यकीनन एक बड़ी चुनौती पाकिस्तान के लिए आने वाले समय में होने वाली है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के जिस इलाके में ये देखे गए हैं, जो जानकारी है, सूत्र बता रहे हैं कि ये वहाँ पर जाकर जो पाकिस्तानी आतंकी संगठन वहाँ से ऑपरेट करते हैं, चाहे जैसे मोहम्मद हो, लश्कर तोयबा हो, उनके ठिकानों को नुकसान पहुंचाने के फिराक में थे। क्योंकि पाकिस्तान अब उन्हीं आतंकी ग्रुप्स को जो है वो टीटीपी और बीएलए के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, लगातार जिस तरीके से हमले यहाँ देखने को मिल रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर अजय, जिस तरीके से यहाँ पर टीटीपी के लड़ाकों को लेकर बात करें, टीटीपी के लड़ाके पीओके तक पहुंच चुके हैं। जाहिर तौर पर पाकिस्तान जो है वो चारों तरफ से घिरता नजर आ रहा है और लगातार पाकिस्तान के अंदर बात टीटीपी को लेकर करें, टीटीपी के लड़ाकों को लेकर करें, उनके हमले बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए, ऐसा कोई दिन नहीं होता जब टीटीपी जो है पाकिस्तानी सेना पर हमलावर नहीं होती, मगर एक नई रणनीति जो है वो टीटीपी की दिख रही है। दरअसल हो क्या रहा है कि पाकिस्तान सेना जो काम करने की कोशिश कर रही थी, ऑपरेशन चला रही थी, मिलिट्री ऑपरेशन इन जो टीटीपी के खिलाफ या बीएलए के खिलाफ, उसमें वो लगातार फेल हुई है। इसी वजह से शायद पाकिस्तान ने पिछले दिनों ये बताया था, ये सूत्रों से जानकारी मिली थी कि जो वो टेरर ग्रुप जो पाकिस्तान ने पाले हैं, जिनको पाकिस्तानी सेना और आईएसआई फंड करती है, उनके इस्तेमाल करके उन्होंने जो ऐलान किया था कि वो अब इन टीटीपी और बीएलए के खिलाफ जो अपनी कार्रवाइयों को तेज करेंगे। तो उसी के मद्देनजर हो सकता है कि टीटीपी का ये ग्रुप जो है वो पीओके में इसलिए पहुंचा हो क्योंकि पीओके ही ऐसा इलाका है जहां पर जैश ए मोहम्मद और लश्कर तोयबा के आतंकी जो हैं वो इन इलाकों में छुपे हुए हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग कैंप में रहते हैं और उसके बाद यहीं से घुसपैठ करके भारत में या जम्मू कश्मीर में आते हैं। तो यही ग्रुप जो हैं, इनका इस्तेमाल पाकिस्तान अब टीटीपी के लिए करना चाहता था, बीएलए के लिए करना चाहता था। इसीलिए पाकिस्तान ने इस चाल को कहीं ना कहीं जो चला था उसे टीटीपी के लोगों ने शायद समझा और इसीलिए उन्होंने उनको टारगेट करने के लिए इस इलाके में अपनी प्रेजेंस को शो किया है। तो कहीं ना कहीं अब ये सिलसिला अगर शुरू हुआ है तो अब खैबर पख्तूनख्वा ही नहीं बल्कि पीओके भी पाकिस्तान के लिए शांत नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल अजय, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम अपडेट्स के लिए भी। वक्त छोटे से ब्रेक का है, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।
आपका